चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अम्बेडकर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हुआ हंगामा। कांग्रेस बोली संविधान ग्रंथ तो अम्बेडकर जी भगवान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा, कहा गृह मंत्री ने अम्बेडकर का अपमान किया। वहीं पीएम मोदी बोले कांग्रेस अब नाटक कर रही है। अम्बेडकर जी ने नेहरू के खिलाफ प्रचार किया, इसलिए उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही कांग्रेस भाजपा ये कभी होने नहीं देगी। लद्दाख में पीछे हटने के बाद चीन ने फिर बढ़ाई भारत की चिंता। डोकलाम के करीब भूटान में ड्रैगन ने बसाए 22 गांव। कैंसर की वैक्सीन तैयार। रूस ने मेडिकल साइंस में बड़े कारनामे का किया दावा, कहा वैक्सीन का शोध 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। पुतिन सरकार ने कहा अपने नागरिकों को फ्री में लगाएंगे, यह सदी की सबसे बड़ी खोज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को नोटिस देने की तैयारी में। बीजेपी सदन में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश होने के दौरान थे गैर हाजिर। दिल्ली में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने की तीसरी बड़ी घोषणा। इससे पहले महिलाओं ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का किया ऐलान। करियर में झटके 765 विकेट। 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 43 साल बाद होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल तानाशाही लाएगा। आम आदमी पार्टी बोली नेताओं में डर नहीं रहेगा, वे मनमानी करेंगे। बिल को जेपीसी में भेजने की चर्चा। देश के 8 राज्यों में कोल्ड वेव के कारण तापमान में गिरावट। राजस्थान के करौली में पारा 1.3 डिग्री, पंजाब के फरीदकोट में 0 डिग्री, कश्मीर में झरना जमा। देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 एमपी के। BS6 वाहन नहीं तो दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण कंट्रोल के लिए टेरी पुलिस हुई सख्त। पेट्रोल पंप मालिकों से कहा जिन गाड़ियों के इंजन BS6 से कम है, ऐसी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल ना भरा जाए। भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है तो हम भी उन पर लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी। रेलवे महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा, कहा जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रेवल की खबर अफवाह। अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल भी होंगे प्रदर्शन में शामिल। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला के अंदरूनी अंग फेल होने का खतरा। 23 दिन से सिर्फ पानी पी रहे मेडिकल एक्सपर्ट्स बोले उन्हें कैंसर, तुरंत भर्ती करें। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम। कांग्रेस ने 3 और सांसदों को किया नॉमिनेट। लोकसभा में मंगलवार को हुआ था बिल का विरोध। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला सीधे हमारे पास आए। प्रदर्शनकारी अनशन कर रहे ढल्लेवाला पर कहा वे जननेता, उनका स्वस्थ रहना जरूरी, तुरंत इलाज कराएं। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। व्यापार घाटे के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने को लेकर घेरा। बोले जब सरकार निष्पक्ष व्यापार के बजाय मित्रवत व्यापार को प्राथमिकता देगी, इसका परिणाम कमजोर विनिर्माण क्षेत्र, उच्च ब्याज दरें, घटती खपत और बढ़ती मुद्रास्फीति होगा। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलोन मस्क की नेटवर्थ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक हफ्ते में कमाए 8.66 लाख करोड़। अब मस्क को 500 अरब डॉलर पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक अच्छी तेजी की जरूरत। भारत चीन रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद। NSA अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत, कहा भारत के साथ मिलकर काम करेगा चीन। अम्बेडकर आरक्षण बयान पर सफाई देने आए शाह, कहा मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खड़गे की मांग रात 12 बजे से पहले पीएम गृह मंत्री को बर्खास्त करे। यूपी विधानसभा में हुआ भारी हंगामा। सपा विधायक अतुल प्रधान पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निष्कासित। शिवपाल यादव बोले योगी के मंत्री ने दिया आपत्तिजनक बयान और विधानसभा अध्यक्ष ने अतुल के खिलाफ की कार्रवाई। क्या बीजेपी आरएसएस अमित शाह पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं? अम्बेडकर पर दिए बयान का जिक्र कर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किया सवाल। आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल नेता HD देवगौड़ा बोले जाति आधारित रिजर्वेशन सिस्टम जारी रहे या नहीं, संसद में चर्चा होनी चाहिए।
अडानी को अमीर बनाने की सजा भुगत रहा पूरा देश। हिमाचल राजभवन के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, मणिपुर जल रहा, पीएम नहीं ले रहे सूद, उन्हें अडानी की चिंता। यूपी में मंदिर पर गरमाई सियासत। भाजपा का दावा, 125 मंदिरों पर कब्जे। वाराणसी संभल के बाद कानपुर में नया मोड़। अम्बेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में किया प्रदर्शन। राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए। बिहार में पुलिस ने पैदल मार्च रोका। राजधानी दिल्ली में वाहन चालकों को जेब करनी होगी ढीली, अब देना पड़ सकता है दोगुना पार्किंग चार्ज। बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एमसीडी ने पार्किंग शुल्क को 2 गुना करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए बस एक ही भगवान अम्बेडकर, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रॉ। मुकाबले के आखिरी दिन 25 ओवर ही डाले जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 275 रन का टारगेट दिया था, लेकिन बारिश के कारण दिन का खेल रद्द कर दिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने कांग्रेसियों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को किया गिरफ्तार। ठंड, कोहरे और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से बेहाल हुई दिल्ली। मौसम विभाग ने राजधानी में जारी किया 3 दिन का येलो अलर्ट। फिल्म लापता लेडीज 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से हुई बाहर। अंतिम 15 फिल्मों में जगह नहीं बना पाई। हालांकि ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर संध्या के फिल्म संतोष अंतिम 15 में जगह बनाने में कामयाब रही। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से बैंकों ने 14,131.60 करोड़ रिकवर किए। मेहुल चोकसी की 2,566 करोड़ और नीरव मोदी की 1,053 करोड़ की संपत्ति बेची। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे हाईकोर्ट। संभल मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। वही पुलिस का कहना है कि बर्क पर हिंसा भड़काने, भीड़ जुटाने और अशांति फैलाने का आरोप है। भारत में क्रिप्टो को तेजी से अपना रहे लोग। सख्ती के बावजूद ट्रेड में डिजिटल करेंसी कॉइन स्विच की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग पहले केवल महानगरों तक ही सीमित था, लेकिन अब देश के कई छोटे बड़े कस्बों में भी लोग इन्हें अपनाने लगे हैं। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव भी 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। टेक दिग्गज गूगल की बड़ी टेंशन। ओपन एआई ने चैट जीपीटी सर्च का एक्सेस सभी यूजर्स के लिए किया फ्री। भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की हालत में सुधार, जल्द आईसीयू से शिफ्ट किए जाने की संभावना। पुष्पा 2 के प्रीमियम शो से पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में घायल हुए बच्चे की हालत गंभीर। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। लुधियाना के अस्पताल में इनकम टैक्स ने मारा छापा। डॉक्टरों से पूछताछ जारी, दस्तावेजों की हो रही जांच। भारी मात्रा में नकदी मिली। ओमान ने अंडों का आयात रोका। तमिलनाडु का पोल्ट्री इंडस्ट्री पड़ा ठप। डीएम के सांसद राजेश कुमार ने कहा, मोदी सरकार करे हस्तक्षेप। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी ने 100 करोड़ की मानहानि का ठोका मुकदमा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले जो बाइडेन H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव का किया ऐलान। इससे भारतीयों को अमेरिका में रहना और नौकरी पाना सबसे अधिक आसान हो जाएगा। पावर प्रोजेक्ट पर 3 राज्य हुए आमने सामने। हरियाणा ने भी ठोका दावा। सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हिमाचल, पंजाब केंद्र सरकार ने यथास्थिति बनाने को कहा। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान रणजोध सिंह की मौत। सल्फास निगला अस्पताल में तोड़ा दम। 7 लाख का कर्जदार था। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट जा रही बोट डूबी। 2 की मौत, 77 बचाए गए। बोट मालिक का आरोप, नौसेना के स्पीड बोट ने टक्कर मारी। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे। बीजेपी बोली 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनखड़ बोले, मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं। हिंदुओं से फल खरीदो, फ्रीज ठीक कराओ। मेरठ में प्रवीण तोगड़िया बोले, चाहे डंडा चले या कानून, भारत में हिंदू बहुमत बनाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी की हालत में सुधार, जल्द आईसीयू से शिफ्ट किए जाने की संभावना। ऐसी टिप्पणी से बचा जा सकता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने लगाई फटकार। स्टील कंपनी के मालिक संजीव सुरेखा अरेस्ट। घर में सोने का खजाना देख ईडी अधिकारियों के उड़े होश। कोलकाता में स्थित घर से 4.5 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और लग्जरी कारें जब्त की।
हिमाचल के देहरा में असामाजिक तत्वों ने रात में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी। वीएचपी और बजरंग दल ने पुलिस को दी चेतावनी, बोले आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा तो आंदोलन करेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस बोली संविधान ग्रंथ तो अम्बेडकर भगवान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा, कहा गृह मंत्री ने अम्बेडकर का अपमान किया। वहीं पीएम मोदी बोले कांग्रेस अब नाटक कर रही, नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया, भारत रत्न नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान को कांग्रेस ने अम्बेडकर का अपमान बताया। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि अगर संविधान ग्रंथ है तो अम्बेडकर भगवान ही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अम्बेडकर से तकलीफ बेशक होगी ही। शाह के बयान को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद में प्रदर्शन भी किया। इन बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। मोदी ने एक्स पर 6 पोस्ट किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब अम्बेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू ने चुनाव में अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार किया था, उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया। SC/ST पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासन काल में हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कांग्रेस का अपमान का पुराना इतिहास रहा, ये आज सिर्फ ढोंग कर रही है। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर और दलित समाज के प्रति जब अपनी बात रखी तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कांग्रेस के 4 नेताओं ने शाह के बयान को अम्बेडकर का अपमान बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भाजपा और RSS तिरंगे के खिलाफ थे, उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। खड़गे ने कहा कि संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, अम्बेडकर ने ये नहीं होने दिया। जयराम रमेश ने कहा शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। नफरत इतनी है कि उन्हें अम्बेडकर के नाम से भी चिढ़ होती है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहेब के पुतले जलाते थे। अम्बेडकर भगवान के बराबर है और उनके द्वारा बनाया गया संविधान दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए पवित्र ग्रंथ है। केसी वेणुगोपाल ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति भाजपा की घृणा हमेशा से जग जाहिर थी। गृह मंत्री के बयानों से यह और भी पुख्ता हो गया कि वे डॉक्टर अम्बेडकर से कितनी नफरत करते हैं। मनुस्मृति के उपासकों के मन में अम्बेडकर के प्रति हमेशा घृणा रहेगी, जिन्होंने जातिवादी RSS को खारिज कर दिया था। गौरव गोगोई बोले मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अम्बेडकर के बारे में बहुत अपमानजनक तरीके से बात की है। यह दर्शाता है कि शाह डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते। अम्बेडकर ने देश के दबे कुचले और वंचित वर्ग को अधिकार दिलाए। उन्होंने संविधान के रूप में हमें सुरक्षा कवच दिया। दिल्ली में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने की तीसरी बड़ी घोषणा। इससे पहले महिलाओं ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली में 60 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। यह फैसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया है। इससे पहले महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारे समाज की रीढ़ है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा आज जो घोषणा करने जा रहा हूँ ऐसी भारत के इतिहास में नहीं हुई। हम बुजुर्ग का बहुत मान सम्मान करते हैं। आपकी वजह से ही हम बुढ़ापे में हमारा फर्ज बनता है कि आपका ख्याल रखें। केजरीवाल ने कहा हमने दिल्ली में श्रवण कुमार से प्रेरित होकर तीर्थ यात्रा योजना लागू की। 1 लाख बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। रामेश्वरम, शिरडी, पुरी, द्वारकाधीश, मथुरा सब जगह तीर्थ यात्रा का खर्च दिल्ली सरकार देती है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत करने जा रहा है। 60 साल के बाद बुजुर्ग का इलाज फ्री करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए कोई लिमिट नहीं होगी, बीमारी का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इस योजना के लिए बुजुर्गों का पंजीकरण करेंगे। इसके तहत बुजुर्गों को एक विशेष कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसके जरिए वे मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी।
मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही भाजपा ये कभी होने नहीं देगी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दोनों सदन में जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, ये संविधान विरोधी है। शाह ने ये बात राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान की। उन्होंने 1.5 घंटे के स्पीच में कहा, संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं काम में भी होना चाहिए। इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा। आम सभा में संविधान लहराकर झूठ बोलकर जनादेश लेने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया। संविधान लहराने का विषय नहीं है, संविधान तो विश्वास का विषय, श्रद्धा का विषय। 75 साल के इतिहास में संविधान के नाम पर इतना बड़ा चल हमने नहीं देखा और न सुना है। शाह ने कहा, देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी है। इसने अनेक तानाशाहों के अहंकार गुमान को चूर चूर कर दिया, जो कहते थे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। शाह ने अपने स्पीच में धारा 370, आरक्षण, इमरजेंसी, राहुल गांधी का बिना नाम लिए मोहब्बत की दुकान जैसे मुद्दों का जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा, संविधान बदलने का प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में ही है। एक नेता आए हैं 54 साल में खुद को युवा कहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं कि संविधान बदल देंगे। बीजेपी ने 16 साल में 16 परिवर्तन किए, कांग्रेस ने भी परिवर्तन किए। क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन किए गए? इससे ही पार्टी का कैरेक्टर मालूम पड़ता है। शाह ने आगे कहा, कांग्रेस इतने सालों तक 370 को गोद में खिलाने का काम करती आई है। लोग कहते थे खून की नदियां बहने लगेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे ही दूसरी बार सत्ता में आए और एक ही झटके में इसे हटाने का काम किया। खून की नदियां तो छोड़ो, एक कंकड़ भी चलाने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। गृह मंत्री ने कहा, जिस सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। ये पूछते हैं कि 370 हटाने से क्या हो गया? इससे आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।